हिंडल बाबा एक लालबाग के प्रसिद्ध महंत थे और उनका आशीर्वाद लेने लालबाग के सभी जाते थे। माताएं बहनें भी वहाँ जाती थी और वो भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप एक शब्द बोलते थे, वो आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है, क्यों रे हिंडल। तो उनका ऐसा बोलना ही भक्तों को बहुत अच्छा लगता था और आज वो ब्रह्मलीन हो गए हैं और लालबाग के सभी मार्गों से होते हुए उन्हीं के मंदिर में उन्हीं की समाधि बनाई जाएगी। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे। आपका नाम? रुद्रेश्वर एंडोले। आप सभी बुरहानपुर वासियों को शुभेच्छा। मैं मनीष पिता जयप्रकाश पिलिया, हिंडलगिरी बाबा, जिन्होंने अपना शरीर पूर्ण कर दिया है। जैसा कि हम लोग जो गृहस्थी हैं तो हम लोग बोलते हैं कि शांत हो गए या बाबा नहीं रहे, हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि बाबा जी का शरीर गया है, बाबा जी की आत्मा यही है। बाबा जी का आशीर्वाद पूरी बुरहानपुर की जनता के साथ है। बाबा जी पंचदशनाम जूना अखाड़े से हैं और बाबा जी ने 108 वर्ष की आयु में शरीर पूर्ण किया है और आज तारीख से बाबा जी की सोलसी होने वाली है, जो कि लगभग 22 या 23 तारीख की आएगी दिसंबर। तो मेरा जितनी भी धर्म प्रेमी जनता है उनसे विनम्र अनुरोध है कि वे जो भी सहयोग करना चाहे वे मंदिर पे आए, बाबा के समाधि का दर्शन लाभ ले लें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बाबा, जैसा कि मैंने बताया, पंचदशनाम जूना अखाड़े से हैं और बाबा जी का पूरा नाम है गंगागिरी बाबा, जो कि सूरज मारवाड़ी जी के चेले हैं, पाली वाले। बाबा जी जो हैं, जैसा कि उनके नाम में उनको हैंडल बाबा बोलते हैं गंगागिरी बाबा के साथ साथ। तो आप लाल बाग में यदि अगर किसी छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे कि हैंडलगिरी बाबा, तो वो आपको आश्रम तक छोड़ देगा। कारण ये कि हैंडलगिरी बाबा जी के पास जो भी दर्शन करने जाते थे तो बाबा जी उनको डांटते थे, कुछ ऐसे शब्द बोलते थे, तेरा हैंडल। तो वो उनकी बाबा जी के उन शब्दों में ही आशीर्वाद होता था। तो जो भी अपनी मनोकामना लेके आता था तो वो बड़ा थोड़ी सी देर के लिए दुखी होता था कि बाबा जी ने मेरे को डांट क्यों दिया। बाकी जब वो बाबा जी से मिलके चले जाता था तो उसकी चीजें पूर्ण होती थी, तो फिर वो बाबा जी के पास प्रसाद लेके आता था कि बाबा जी आपने तो डांटा था मगर मेरा कार्य पूर्ण हो गया। तो उनके नाम में ही बहुत सारी सिद्धियां छिपी हुई है। और हैंडलगिरी बाबा जी के बारे में जो मुझे पता है, हैंडलगिरी बाबा जी मिलिट्री में थे और वहीं मिलिट्री में ऐसा बताया जाता है कि बाबा वहीं खड़ेश्वरी हो गए थे। तो जो मिलिट्री के सुपरिटेंडेंट साहब है उन्होंने बोला बाबा ये तो पूरी मिलिट्री आपके साथ चली जाएगी, आप अकेले ही बाबा बन जाएं। तो फिर बाबा जी ने सुपरिटेंडेंट का अनुरोध स्वीकार किया और बाबा जी खुद जो है वहीं से खड़ेश्वरी हो गए। और बाबा जी को ये जो सिद्धि प्राप्त हुई है ये ऊपर से भगवान की कृपा है। बाबा जी को अकस्मात ही ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अब साधु बन जाना चाहिए, तो वो वहीं खड़ेश्वरी हो गए। और हैंडलगिरी बाबा जी के बारे में बहुत सारे किस्से हैं। उन्होंने जैसे चाबी लगाते हैं लिंग पे, तो बाबा जी ऐसे लिंग पे चाबी लगा के अच्छे बड़े बड़े पहलवानों को खड़ा कर लेते थे। बाबा जी ने उनके लिंग से रोड रोलर खींचे, तो बड़े तपस्वी और बड़े हठी साधु रहे। और बाबा जी का बहुत नाम है और आगे भी रहेगा। और आप सभी, और मेरा नाम मनीष पिता जयप्रकाश है, मैं यहीं इतवारा निवासी हूँ और पिछले 15-16 साल से मैं बाबा जी के साथ जुड़ा हूँ। और बाबा जी के आशीर्वाद से मैंने बाबा जी के साथ सभी कुंभ किए हैं। और बाबा जी ने हर कुंभ में जो है एक अपना अलग ही, जैसे बोलते हैं कि ये बाबा लोग जो है नोटों में आग लगाते हैं, तो वो हर कुंभ में जाते थे और खूब अच्छे से अच्छे भंडारे करना और बहुत सारे आयोजन करना, धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना। बाबा जी ने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई है और हम तो बाबा जी के बहुत पुराने अनुयायी हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी आएं और दर्शन लाभ लें। हिंडलगिरी बाबा जी का मंदिर लक्ष्मी माता नगर में है, आदर्श कॉलोनी लालबाग रोड पे। आप सब आएं और दर्शन लाभ लें। धन्यवाद।